हाय गाइस, तो मैं रोज़ एक्सप्लेन करूँ इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन अर्बन सोशियोलॉजी। ये है पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 प्लीज़ देख के आइए। तो ये मैं हैंड रिटन नोट्स से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ जहाँ पे होगा मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, या फिर मैं इंग्लिश एक बार पढ़ लूँगी फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरिया। मतलब फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि अधिकतर जो लोग हैं, लाइक पूरे दुनिया के जो लोग हैं, ज़्यादातर जो रूरल एरिया में रहते थे सारे लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ या फिर जो भी उनको क्वालिटीज़ लाइक बेटर क्वालिटीज़ अर्बन एरियाज में लगता है, इसलिए वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन वेरियस फैक्टर्स इन अ स्पेसिफिक सिटी or regions such as landscape, the effect of green spaces, climate conditions, species coexistence and so on. हम लोग के लिए बहुत ज़रूरत होता है कि एक जगह का लाइक जो वेरियस चीज़ें हैं या फिर वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि उस जगह का लैंडस्केप कैसा है, उसका ग्रीन स्पेस कैसा है, लाइक वो जो सिटी है उसमें पार्क है, अर्बन एरिया में पार्क है, ग्रीन स्पेस है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है उसका, जैसे कि हमेशा बारिश हो रहा है, हमेशा धूप है, कैसा स्पीसीज़ है कि नहीं, लाइक वहाँ पे चाहे वो छोटे स्पीसीज़ हो बड़ी स्पीसीज़ हो, है कि नहीं है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Ecological research is needed for the maintenance and development of green ecosystem as they safeguard natural resources including rural land and green part। तो हम लोग को इकोलॉजिकल रिसर्च हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इकोलॉजिकल रिसर्च करने से क्या होता है कि जो हम लोग का जो सिटी में या फिर जो अर्बन एरियाज में जो ग्रीन इकोसिस्टम वो मेंटेन रहता है, लाइक डेवलपमेंट होता है, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम लोग अच्छे से जान पाएंगे। ओके, ये जो स्टडी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर हम लोग ये स्टडी करेंगे ना तो फिर हम लोग ये भी जान पाएंगे कि हम लोग एज अ इंसान या फिर एज अ ह्यूमन कहाँ गलती कर रहे हैं इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, गेस इसमें मैं इंग्लिश में पढ़ने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छा है। मुझे जो लाइन में लगा कि मैंने गलत हैंड राइटिंग से लिखा है मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं एग्जाम से पहले लिख रही थी तो थोड़ा हैंड राइटिंग गलत हो गया। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। इकोलॉजिकल रिसर्च से ये भी हम लोग एक कंक्लूशन कर सकते हैं कि कैसे हम लोग अपना जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव कर सकते हैं अर्बन एरिया में विदाउट हार्मिंग द इकोलॉजिकल लाइक इकोसिस्टम और इकोलॉजी ऑफ दैट एरिया। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि पॉपुलेशन डबल हो जाएगा कुछ सालों में और जो मेजोरिटी जो लोग हैं वो लोग सिटी में रहेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत सा डिफ़िकल्ट होगा अर्बनाइजेशन में इकोसिस्टम को मेंटेन करना। तो अर्बनाइजेशन इकोसिस्टम को चैलेंज करेगा और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा मैनेज करना, बिकॉज इतने सारे लोग, इट विल बी नॉट बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होगा इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम बचेगा ही नहीं। हर जगह पे पेड़ पौधे को काट के फ्लैट्स बना देगा या फिर ग्रीन स्पेस रहेगा ही नहीं। ओके, एंड स्पीसीज भी नष्ट होते जाएंगे, ऐसे ही जा रहे हैं फिर भी और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, पीपल will require water and air potable water foods which likely to be produced outside the cities and delivered to them। क्या होगा with time, क्या होगा लोगों को, मैं सिटी में उन लोग को पानी ही नहीं मिलेगा। कैसे पानी मिलेगा, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, ना खाना मिलेगा ना फ्रेश एयर मिलेगा। तो लोगों को बाहर से पानी लाइक आउट ऑफ सिटी लाइक कहीं रूरल एरिया से पानी या फिर पोर्टेबल एयर या फिर पोर्टेबल फूड या फिर वो सब लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह पे इतना फ्लैट हो जाएगा सिटीज़ में तो सनलाइट का जो रेज वो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो इकोसिस्टम ही फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा इसलिए जो प्लांट्स या फिर ट्रीज है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पानी मिलेगा, एंड एयर को तो अब छोड़ ही दो। ओके, मॉडरेटिंग वेदर, ये द ट्रीज एंड प्लांट इन द नेचर preserve of the city will acid to filter pollution in air, produce oxygen and act as a buffer against the climate extremes like heat wave. The green space will be lower temperature which is especially significant and adapting to future climate for landscape। तो यहाँ पे कैसे हम लोग क्लाइमेट को अगर मॉडरेट करेंगे तो क्या होगा, सिटीज़ में जो ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैं ना, वो जो एयर पोल्यूशन होगा उसको फिल्टर कर पाएगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएगा, या फिर जो हीट वेव्स होगा उसको कंट्रोल कर पाएगा। तो इसलिए हम जो सिटीज़ में ग्रीन स्पेस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लांट्स रहेगा फिर ट्रीज़ रहेगा उतना ज़्यादा सिटीज़ का टेम्परेचर लोअर रहेगा, गर्मी कम रहेगा,
एंड इससे क्या होगा, फ्यूचर में भी हेल्प रहेगा, क्योंकि अगर आप ट्रीज़ काट दोगे तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बहुत या फिर हीट वेव्स बहुत ज़्यादा, लाइक टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। ओके, सो इसलिए सिटीज़ में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो कि सिटीज़ में हर जगह पे आप देखोगे तो एसी या फिर एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर्स एवरीथिंग लगा हुआ है। तो ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द अर्थ। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बट स्टिल मैंने बोल के मैं रखी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ा रही हूँ, लाइक व्हाट मेजर शुड वी टेक टू लाइक प्रोटेक्ट द अर्बन और इकोलॉजिकल थिंग इन अर्बन एरिया। तो यहाँ पे सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीन स्पेस, ग्रीन बिल्डिंग एज वेल एज अ ट्री लाइन्ड रोडवे हैज़ अ सिग्निफिकेंट impact on biodiversity in the city. The natural space offer a habitat for animals suited for the urban settings, including birds, insects and other species. तो अगर आप अर्बन एरिया में या फिर कहीं पे भी ग्रीन स्पेस या फिर ग्रीन बिल्डिंग दे रहे हो, फिर रोड के साइड में आप देखोगे ना एकदम लाइन से ट्रीज़ है, वो किस लिए होता है, क्योंकि ये सब ऑफर करता है मतलब घर टू एनिमल्स या फिर स्पीसीज। आप छोटे छोटे कितने आपको पता नहीं, एक पेड़ में अगर आप कभी काटोगे तो वो कितने बर्ड्स उड़ रहे हैं, क्योंकि हर लाइक बर्ड्स मतलब हर ट्रीज़ में या फिर ग्रीन एरिया में बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं। शायद आप उसको आँखों में नहीं देख पाओगे, लाइक खाली आँखों में, बट बहुत छोटे छोटे लाइक इंसेक्ट्स, फ्लाइज, एवरीथिंग, बर्ड्स रहते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसिटी टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। तो लाइक हमेशा लाइक सिटीज़ में प्लांटिंग करना है या फिर ग्रीन पार्क या फिर ये सब करना ज़रूरी है। चाहे वो आप फ्लैट में भी अपने थोड़े लाइक पौधे वौधे लगा सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है प्रोमोटिंग वेलबींग। द ग्रीन स्पेस हेल्प्स इन हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एंड लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। ओके, तो ये कोई बेसिक बात है, ये आप सभी को पता है कि अगर जितना आप ग्रीन स्पेस में रहोगे ना, तो आपका जो सेहत है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर भी कमेगा। नाउ फोर्थ नंबर पॉइंट इज फैसिलिटिंग सोशल इंटरेसिटी। क्या होगा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन, स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अगर आपके एरिया में कोई ग्रीन स्पेस या फिर कोई खाली मैदान रहेगा, उससे क्या होगा, आपका इंटरेक्शन लेवल भी बढ़ेगा। आप कभी अपने पार्क में जाओगे या फिर कोई मैदान में जाओगे, आप देखोगे आपकी तरह एज के सेम लोग हैं, उनके साथ बातें करोगे, स्पोर्ट्स खेलोगे, बैडमिंटन खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, तो इससे आपका क्या होगा, इंटरेक्शन लेवल भी बढ़ेगा। नाउ नंबर 5 इज मैनेज फ्लडिंग। ग्रीन स्पेस इन अ सिटी हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर। तो ये तो बेसिक बात है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से पता होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो टाउन प्लानिंग, गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट हैव realized that the interplay of living and non-living component of urban ecosystem is critical to the survival of all species in अर्थ। तो ये बहुत ही बेसिक है, इसमें भी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कि ये सब बेसिक है। इंक्रीजिंग ग्रीन स्पेस इन द सिटीज़ शुड गिव मोर नॉर्म फॉर सुइटेबल है। तो क्या है, सिटीज़ में ग्रीन स्पेस ज़्यादा, वही सेम ही चीज़ लिखा हुआ है बट अलग अलग किस्म से लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हैंड राइटिंग मेरा फिर चेक हुआ है। तो द इफेक्ट ऑफ सिटीज़ ऑन द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट प्रोसेस शुड बी वेल स्टडी। तो जो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल प्रोसेस है सिटीज़ में, उसको बहुत अच्छे से स्टडी किया जाएगा, स्टडी करना चाहिए। क्योंकि सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लाइक ओवर यूज़ होते हैं या फिर एमिशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा निकलता है, तो ये सब सिटीज़ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ों को लाइक मेंटेन ये सब चीज़ें क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट अपने हम लोगों के अर्थ पे एंड ह्यूमन लाइफ पे भी गिराता है। तो ये सब को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे लिखा है अर्बन इकोलॉजी कैन बी सीन व्यूड फ्रॉम 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स चलिए देखते हैं 3 पॉइंट क्या है। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसाइडिंग इन द सिटी बाउंड्रीज। तो हम लोग एक ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या, बायोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, इकोलॉजिकल एंड ह्यूमन इन अर्बन लैंड स्पेस सिटीज रिजल्टेंट ऑफ कपल रिलेशंस ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल प्रोसेस। तो ये मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, ये जो है डिटो आप लिख देना। तो मुझे एक्सप्लेन करने का जो ज़रूरत है वो नेक्स्ट पॉइंट से आ रहा है। एयर पॉल्यूशन, इकोसिस्टम, लैंड यूज़, बायोकेमिकल साइकिल, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट। ओके, तो ये सब जो एयर पॉल्यूशन है, आपको पता है जो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जो हवा से होता है। इकोसिस्टम को मेंटेन करने की ज़रूरत है। लैंड यूज़, लाइक लैंड को ज़्यादा
ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, ये सबको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, सम अर्बन एनिमल्स कैन बी हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स। कुछ जो अर्बन एनिमल्स है वो हम लोग के इंसान के जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कौन है वो एनिमल्स। Studies shows the presence of domestic animal can reduce stress, anxiety, loneliness। तो ये कॉमन चीज़ है कि अगर आप घर में एक डोमेस्टिक एनिमल रखोगे, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, रैबिट हो, किसी को भी रखो आप, वो हम एक स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जो भी हो आपको उसको रिड्यूस करता है। एंड अगर आप सिटीज़ में भी अगर आप किसी आप बर्ड को मतलब कौवे को मतलब उनको रखो या फिर ना रखो, उनको खाना दो, आप देखोगे तो आपका मन जो है वो भी एक बहुत अच्छा वाइब देगा। बट सिटीज़ में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो जो एनिमल्स है वो गायब भी हो जा रहे हैं। ओके, and also urban species can serve many more purpose including agriculture, transport and प्रोटेक्शन। तो ये तो बेसिक बात है कि अगर आप इस स्पीसीज़ को रखोगे तो आपका जो एग्रीकल्चर से आपको पता है कि अर्थ बॉम वो सब जो है वो सब एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आई डोंट नो व्हाट इज़ रिटेड, लाइक पता नहीं, शायद काऊ से या फिर हॉर्स से, पता नहीं कौन सा ये लोग ट्रांसपोर्टेशन का बात बोल रहे हैं। एनीवेज, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो ये जो है ना, इससे आप 3-4 पॉइंट्स बना सकते हो। मैंने ये एक ही पॉइंट पर लिखते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ अर्बन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट आर अर्बन हीट, ग्रीन हाउस गैसेज एंड एसिड रेन्स। ओके, तो जो अर्बन एरिया में ओवर एयर पोल्यूशन, ओवर वाटर पोल्यूशन सब होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर फॉसिल फ्यूल ज़्यादा हम लोग बर्न करते हैं, उससे क्या होता है, क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है? अर्बन हीट, लाइक आप देखोगे अगर आप विलेज में जाओगे कितना ठंडा ठंडा हवा नहीं होता है, और आप कभी अर्बन एरिया में जाओगे एकदम गर्मी पागल जैसा हालत हो गया है। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो भी अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एसिड रेन इज़ नॉट गुड। मैंने ये सुना है कि एसिड रेन के कारण जो ताजमहल नहीं है, दिल्ली एरिया में ना बहुत ज़्यादा लाइक एसिड रेन हो रहा था। तो एसिड रेन के कारण ताजमहल तो वाइट मार्बल से बना हुआ है, तो उसके एसिड रेन के कारण थोड़ा ब्लैक हो जा रहा था। एनीवेज, एसिड रेन इज़ नॉट गुड ऑल्सो। इससे लाइक जो स्पीसीज़ है, वाटर स्पीसीज़, उनको भी हार्म हो रहा है। एनीवेज, मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगी, अभी मुझे अच्छा याद आया कि ग्रीन एरियाज़ में लाइक वाटर्स, लाइक पॉन्ड्स, इसमें स्पीसीज़ में तो फिशेस भी आ जाते हैं। तो फिशेस भी लाइक जो वाटर स्पीसीज़ है वो भी बहुत वास्ट है। आप लैंड स्पीसीज़ को छोड़ो, वाटर स्पीसीज़ भी नहीं होता है लाइक अर्बन एरियाज़ में, बिकॉज वहाँ पे कोई पॉन्ड भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वाटर स्पीसीज़ कहाँ से आएगा। एनीवेज, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो for species conservation, there should be a garden that can help cities learn to reuse natural resources through natural resources through recycling of ये पॉइंट थोड़ा मैंने गलत लिख लिया। एनीवेज, इसका मतलब मैं बता दे रही हूँ कि देयर शुड बी अ पार्क जिसमें स्पीसीज़ रह पाएंगे, एंड सिटीज़ शुड लर्न टू रीयूज़ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, बारिश का जो पानी हो रहा है उसको आप सेव करके रखें, उसी पानी से आप अपना कार धो या फिर पौधों को पानी दो। ये सब है, इसको हम लोग रीयूज़ रीयूज़ रिसाइकिल, ये कॉन्सेप्ट सिटीज़ में ज़्यादा प्रभावित करना चाहिए। ओके, नाउ फिर ये थोड़ा बड़ा है, फिर मैं पढ़ दे रही हूँ। ओके, तो ये थोड़ा वास्ट होगा। तो अंडरस्टैंडिंग द interaction of the living and non-living component of this urban ecosystem is vital for the future of all life on earth, including ourselves. Urban ecology is particularly important field of study given the rise of fossil fuel emission that are contributing to climatical change. Much of the emission that poison our air and cause drastic environmental change come out of city areas. That is why we must find ways to make our urban areas more liable and environment friendly for both wildlife and human। ये तो मैं इतना देर से एक्सप्लेन कर रही थी। सेम पॉइंट लिखा है बट बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड में लिखा है कि हम लोग को सिटीज़ को ज़्यादा बेहतर प्लेस बनाना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। ओके, now what should we do to save our environment? It is important to create a variety of ecosystem
विद इन द सिटी, मैन मेड और नेचुरल। हम लोग इस सिटी में हम लोग को इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो नेचुरली हो वो मैन मेड हो। इट हैज़ लेड टू वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंट होम, लैंडस्केप प्लानिंग, ग्रीन स्पेस, सस्टेनेबल कम्युनिटी। ये सब चीज़ें हम लोग को करना चाहिए टू सेव आवर इकोसिस्टम इन अर्बन एरियाज। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन अर्बन सोशियोलॉजी, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ city is how urban areas are affecting the ecosystem and how we can protect it. Okay, so I hope you understand this part 1 video आप देख लेना, and thank you for watching. Bye guys.